ऐसी शोभा यात्रा जिसमें अगर तलवार हो, बंदूक हो, गालियां हो और दूसरों की तहजीब के खिलाफ, मजहब के खिलाफ नारे लगाए जाते हों या मस्जिद पर झंडे लगाए जाते हों, तो ये कोई मजहबी त्यौहार नहीं रहेगा। 5 वक्त की नमाज होती है इनके लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपना वॉल्यूम स्लो कर लीजिए। अगर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मैं वैन वाले को फ़ोन करता हूँ तो वैन वाला फ़ोन उठाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ पथराव वथराव हुए थे, यहाँ मेरे को डर लग रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। मसला अवाम का है ही नहीं, हिंदू अवाम हो या मुस्लिम अवाम हो, वो तो मिलकर रहना चाहती है। जब हिंदू मुस्लिम हम साथ में रहते हैं, साथ में रोजा भी खोलते हैं, साथ में व्रत भी खोलते हैं, ये हमारे व्रत का प्रसाद खाते हैं, हम इनके रोजे में इफ्तियारी लेते हैं। हाँ, जिसने दंगा फैलाया वो लावारिस थे, घर से बेकार थे, जो घर के रिश्ते को नहीं जानते, इंसानियत को नहीं जानते। लोगों ने एक अनाज का ट्रक लूट लिया, एक उसका मेडिकल स्टोर वाले का दवाई का गल्ला लूट कर ले गए, वो उसका जो कैश था उसमें, एक की स्कूटी जला दी गई, एक की गाड़ी जला दी गई। तो वो लोग कौन थे? हम भारत के लोग गांधी के चरखे पर यकीन करते थे, मगर यूपी की सियासत से निकला हुआ बुलडोजर अब जहांगीरपुर की गलियों में आ गिरा है। आपने देखा कि किस तरीके से जहांगीरपुर की लगातार खबरें आ रही हैं। यहाँ से बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूपी में इंसाफ का नया मसीहा बनकर उभरा बुलडोजर एक खास तरह की सियासत का रास्ता करते हुए दूसरे राज्यों में पहुँचने लगा है। आगे आगे मजहबी फसाद और पीछे पीछे बुलडोजर की सियासत इन दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी में गांधी की चरखे को चुनौती दे रही है। लेकिन नई सियासत का बुलडोजर अब इतनी मेहनत कश लोगों के दुकान को अवैध बताकर खाक कर रहा है। बहरहाल मजहबी फसाद, अतिक्रमण और बुलडोजर के सियासी मायने को तलाश करने के लिए, सियासत के मायने को ढूंढने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे साथ यहीं के कुछ बाशिंदा मौजूद हैं। तमाम लोग तालीम याफ्ता हैं, अच्छे और बुरे का फर्क समझते हैं, तमाम बुजुर्ग हैं और ज़माना देख कर आ रहे हैं। तो हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और जिस तरीके की बात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वो कहाँ तक वाजिब और कहाँ तक सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो शोभा यात्रा निकली है, ये शोभा यात्रा या मजहब पे अमल करना, ये मुल्क हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, दलित बहुत से लोगों का है। हर एक को अपनी ईद मनाने का हक है, लेकिन अपनी ईद अपनी रूहानियत के लिए मनाना है, अपने डिवोशन के लिए मनाना है। हमको इस मुल्क में हिंदू मजहब के मानने वालों को और मुसलमानों को सब मिलकर एक मोहब्बत का माहौल पैदा करना चाहिए, तरक्की का माहौल पैदा करना चाहिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो मुल्क में माहौल बना है ये नफरत की सियासत है। उसके बाद अतिक्रमण होता है और तमाम तरीके की बातें होती हैं कि अतिक्रमण हुआ है सिर्फ एक समुदाय की दुकानों पर, एक समुदाय के लोगों के घरों पर। मगर दूसरी तरफ ये भी बात होती है कि जब हमला दोनों तरफ होता है, जब जांच दोनों तरफ होती है, तो सिर्फ एक समुदाय का विक्टिम कार्ड खेलना कहाँ तक जायज़ है? नहीं, अगर आप ये बता दें कि दोनों तबक़ात का नुकसान हुआ है तो हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि एक तरफा नुकसान हुआ है। मसलन ये है कि सुबह 2 मरतबा यात्रा निकली, कुछ नहीं हुआ। तीसरी मरतबा यात्रा पे कुछ छुटपुट हो गई, और अगर जो भी गलती करा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो यात्रा में तलवार रखने पे, बंदूक रखने पर या गलत नारे लगाने पर उन पर कार्रवाई हुई है? फिर वो लोग कहते हैं कि मुहर्रम में भी तो लोग तलवारें हाथ में लेकर और अखाड़ा खेलते हैं, जब उन पर सवाल नहीं होता तो फिर हमारे। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर मुहर्रम में भी जो लोग या किसी मौके पर भी अगर वो दूसरी कौम के लिए चैलेंज बनकर या उनको नुकसान पहुंचाने या उनकी इबादत गाह को तोड़ने या उनके घरों को नुकसान पहुंचाने या उनकी औरतों को गालियां देने के लिए ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है। मसला अवाम का है ही नहीं, हिंदू अवाम हो या मुस्लिम अवाम हो, वो तो मिलकर रहना चाहती है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लोग हैं, जिनको उससे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है, वो लड़ाई दंगा करते हैं। तो सबसे बड़े दंगाई आज के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अवाम नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी मुलाकात अशोक जी से हुई। अशोक जी यहीं के रहने वाले हैं। उस दिन क्या हुआ था और यहाँ का माहौल कैसा रहता है, इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। तो सर, उस दिन जब ये पूरी वारदात हुई उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे? एक्चुअली जिस दिन ये
वारदात हुई थी मैं यहाँ पर नहीं था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि वर्मा जी आपके यहाँ बहुत झगड़ा हो गया है, इस तरह से हिंदू मुस्लिम रॉइट्स हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कुछ पार्टियां हैं जो अपनी रोजी रोटियां सेक रही हैं इसके ऊपर, जो अपने पार्टी को, अपने पक्ष को आगे रखना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं। क्या नाम है सर आपका? गुलजार खान। गुलजार खान। तो आप दोनों यहाँ पे कई अरसों से रह रहे हैं। हाँ, बहुत पुराने जानकार हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे। कभी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात, इनके ईद होती है, सेवैयाँ हमारे यहाँ लेकर आते हैं, हमारे यहाँ दिवाली होती है, उनको मिठाई खिलाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात तो नहीं सर है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है नारे को लेकर, लोग कहते हैं कि जय श्री राम, यही शिकायत है दूसरे पक्ष की कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो ये देश सबका है, अगर हम नारा नहीं लगाना चाहते तो हम क्यों लगाएंगे। जिस तरीके से मस्जिद के बाहर उन्होंने कहा कि रोज़े का टाइम है और वो नारा लगा रहे थे, और भी कई वीडियोस वायरल आए हैं जिसमें जबरन लोग कह रहे हैं कि नारा लगाना होगा। आप बतौर हिंदू, इस देश के नागरिक, आपके दोस्त मुस्लिम हैं, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस वक्त अजान होती है, सुबह 5 बजे भी होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, इनके लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपना वॉल्यूम स्लो कर लीजिए। अगर वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि हिंदू मुस्लिम पक्ष की बात नहीं है, ये तो सांप्रदायिकता के जो झगड़े कराए गए, ये पार्टियों के काम है। ये आपस में अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता तो ये हम साथ में क्यों रह रहे होते? इतना झगड़ा होने के बावजूद भी ये हम साथ में हैं और बैठे हुए हैं। मतलब ये बात साफ है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था, यहाँ मोहल्ले के लोग नहीं थे। हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा, जो उनके गले में वो डले थे जय श्री राम के, जो ये इस पार्क में फेंक के गए, हम यहाँ से निकलेंगे बचेंगे, तो कैसे थे? नहीं, वो तो जब फेंक कर गए थे, जब पथराव होना शुरू हुआ था, जब पथराव होना शुरू हुआ और उनको बजरंग दल वालों को उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ गई और वो इधर उधर गलियों में निकल कर भागे। लेकिन ऐसे हालात बनने ही नहीं चाहिए थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष दोनों जो बुजुर्ग लोग थे वो मिलकर समझा सकते थे। जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो वहीं रह गए, जो लूट मारते वो आगे बढ़ गए, ईंट पथराव हो गया, ये हो गया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ऐसा जो है ना, सारी ये ना राजनीति चल रही है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष जो भी है, हम शुरू से साथ में मिलकर रहे हैं और आगे भी मिलकर रहे हैं। क्या ये कोई तोड़ नहीं चाहता, जो राजनीति आ जाए तो कोई दुश्मन आ जाए, कोई बाहर का आ जाए। देखिए, राजनीति तो दूर की बात है, ये कड़ी नहीं टूट पाएगी। जब हिंदू मुस्लिम हम साथ में रहते हैं, साथ में रोजा भी खोलते हैं, साथ में व्रत भी खोलते हैं, ये हमारे व्रत का प्रसाद खाते हैं, हम इनके रोजे में इफ्तियारी लेते हैं, तो इसमें तो कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है। और यही संदेश है हमारा कि भारतवासी जो है वो मिलकर रहें, एक साथ रहें, एकजुट होकर रहें, और किसी बाहर की विदेशी ताकतों, किसी को भी, किसी आतंकवाद को अपने घरों में, अपने शहरों में ना पलने दें। हाँ, जिसने दंगा फैलाया वो लावारिस थे, घर से बेकार थे, जो घर के रिश्ते को नहीं जानते, इंसानियत को नहीं जानते, बस वो ही थे। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है, आतंकवादियों से या दंगाइयों से यही कहना है कि उनका भी तो अपना घर है, उनके भी तो अपने बच्चे हैं। क्या उनके घरों में रोजी रोटी की ज़रूरत नहीं है? अगर ऐसी दंगे फसाद शहरों में और घरों में चलेंगे तो सब अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे शिक्षा देंगे कि बेटा आगे सब मिलकर रहना। जहांगीरपुरी पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई करने वाला है, मगर इस उन्माद से निकले बीच पर जो समाज का ताना बाना बन रहा है, उसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमने तमाम आयामों पर चर्चा की, हमने तमाम मुद्दों पर बात की, हमने यहाँ के लोगों से उनके दिलों का हाल जाना, उनकी बेबसी को जाना। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग मोहब्बत पसंद हैं, मगर कुछ बाहर के अफराद आते हैं और यहाँ की शांति को भंग करते हैं। मैं अलीशा नकवी, कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ, TV9 भारतवर्ष के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।